पेनक्रियाटिक जूस, अग्न्याशय रस। ये क्षारीय तरल है जो एसिनी कोशिकाओं से स्रावित किया जाता है और इसकी मात्रा प्रतिदिन जो है 500 से 800 ml होती है। इसमें जल जो है 98.5%, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.008 टू 1.030, पीएच इसकी लगभग 8 है और इसमें इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स वो Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO4-, HPO4-, HCO3- आदि हैं। और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अमीनोपेप्टाइडेज, एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज और पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज। अग्न्याशय एंजाइम एवं पाचन क्रिया। पहला है ट्रिप्सिनोजन। यह एक निष्क्रिय एंजाइम है जो एंटेरोकाइनेज के द्वारा सक्रिय होकर ट्रिप्सिन में रूपांतरित हो जाता है और इसकी जो अभिक्रिया वो ट्रिप्सिनोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज कन्वर्ट्स इनटू ट्रिप्सिन, दैट इज ए एक्टिव एंजाइम। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड एवं डाइपेप्टाइड में रूपांतरित करता है। दूसरा है काइमोट्रिप्सिनोजन। यह एक एंडोपेप्टाइड एंजाइम है जो ट्रिप्सिन की उपस्थिति में सक्रिय होकर काइमोट्रिप्सिन में रूपांतरित हो जाता है तथा प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड एवं डाइपेप्टाइड में रूपांतरित करता है और इसकी रिएक्शन होगी काइमोट्रिप्सिनोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स इनटू काइमोट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू पॉलीपेप्टाइड प्लस डाइपेप्टाइड। और तीसरा है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। यह एक एक्सोपेप्टाइड एंजाइम है जो पॉलीपेप्टाइड के कार्बोक्सी सिरे को तोड़कर अमीनो अम्लों में रूपांतरित कर देता है और इसकी अभिक्रिया होगी पॉलीपेप्टाइड प्लस कार्बोक्सीपेप्टाइड और कन्वर्ट्स इनटू अमीनो एसिड। उसके बाद में है अमीनोपेप्टाइडेज। यह भी एक एक्सोपेप्टाइडेज है। पॉलीपेप्टाइड के NH2 सिरे को तोड़कर अमीनो अम्लों में रूपांतरित करता है और इसकी रिएक्शन होगी पॉलीपेप्टाइड प्लस अमीनोपेप्टाइडेज और इसको चेंज करिए अमीनो एसिड्स में। उसके बाद में है एमाइलेज। ये स्टार्च को माल्टोज में रूपांतरित कर देता है। स्टार्च प्लस एमाइलेज और इसको चेंज कीजिए माल्टोज में। उसके बाद में माल्टेज। यह माल्टोज का पाचन करके उसे ग्लूकोज में रूपांतरित कर देता है। माल्टोज और कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज। सातवां जो एंजाइम है सुक्रेज। यह सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में रूपांतरित कर देता है। इसकी अभिक्रिया होगी सुक्रोज इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज और इसको कन्वर्ट कीजिए ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। आठवां है लैक्टेज। यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में रूपांतरित करता है। अभिक्रिया होगी लैक्टोज और एरो खींचिए, इसके ऊपर लैक्टेज लिखिए और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। जो नाइन्थ एंजाइम है दैट इज लाइपेज या स्टेप्सिन। यह एंजाइम पाइस्क्रित वसाओं को वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड्स एवं डाइग्लिसराइड्स में रूपांतरित कर देता है। नेक्स्ट एंजाइम है कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज। यह कोलेस्ट्रॉल को उनके एस्टर में रूपांतरित कर देता है। और अंतिम जो एंजाइम है वह है पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज में डीएनएज होगा और आरएनएज होगा। आरएनएज ये आरएनए को उसके न्यूक्लियोटाइड में तोड़ता है और डीएनएज जो है ये डीएनए को उनके न्यूक्लियोटाइड्स में रूपांतरित करता है, तोड़ता है। उसके बाद में है अग्न्याशय स्राव का नियंत्रण। तंत्रिका एवं हार्मोन दोनों प्रकार से होता है। आमाशय पाचन की सिफेलिक गैस्ट्रिक प्रावस्था के दौरान सहानुकंपी उद्दीपन वेगस तंत्रिका के द्वारा अग्न्याशय को जाते हैं तथा इन तंत्रिकीय उद्दीपन के कारण अग्न्याशय एंजाइम्स का स्रावण प्रेरित होता है। वसीय अम्ल अमीनो अम्लों के कारण ग्रहणी की अंतःस्रावी कोशिकाएं सीसीके का स्रावण करती है
जिसके कारण एंजाइम युक्त अग्न्याशय रस स्रावण प्रेरित होता है। अम्लीय कायम के कारण कुछ अंतःस्रावी कोशिकाएं सिक्रिटीन का स्रावण करती है और सिक्रिटीन के कारण बाइकार्बोनेट आयन से युक्त प्रचुर मात्रा में अग्न्याशय रस स्रावित होता है। उसके बाद में है छोटी आंत में पाचन। पाचन एवं अवशोषण का अधिकांश कार्य छोटी आंत में संपादित होता है। इस कार्य के लिए इसकी रचना अनुकूलित होती है। आंत की अत्यधिक लंबाई और विलाय एवं माइक्रोविलाय अर्थात रसांकुर एवं सूक्ष्मांकुरों की उपस्थिति, इनके कारण अवशोषण हेतु अधिक पृष्ठ सतह उपलब्ध हो जाती है। छोटी आंत की भित्ति में मुख्यतः 4 स्तर पाए जाते हैं, लेकिन इसकी म्यूकोसा एवं सब म्यूकोसा भोजन के पाचन एवं अवशोषण के लिए विशिष्टीकृत होती है। म्यूकोसा में अनेक अंगुली रूपी उभार पाए जाते हैं, जिन्हें विलाय कहते हैं, रसांकुर कहते हैं, और इन विलाय में धमनिकाएं, केशिकाएं, सीरिकाएं तथा लेक्टियल उपस्थित होती है। म्यूकोसा की उपकला में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहली है अवशोषी कोशिकाएं। इन कोशिकाओं में असंख्य माइक्रोविलाय पाए जाते हैं। इनकी संख्या 200 मिलियन पर mm² होती है। इनके कारण ब्रूस बॉर्डर का निर्माण होता है। दूसरी है गोबलेट कोशिकाएं, ये म्यूकस का स्रावण करती है। तीसरी अंतःस्रावी कोशिकाएं, ये हार्मोन का स्रावण करती है। और चौथी जो है वो पेनित कोशिकाएं, ये लाइसोजाइम का स्रावण करती है। और इन सब के डायग्राम्स अगले वाले व्याख्यान में पोस्ट करूंगा मैं। रसांकुरों के मध्य अवकाश में आंतीय ग्रंथियों का निर्माण होता है, जिन्हें लीबरकून की दरारें कहा जाता है, क्रिप्स ऑफ लीबरकून कहते हैं। इनके द्वारा आंतीय रस का स्रावण किया जाता है। ग्रहणी की सब म्यूकोसा में ब्रुनर्स ग्रंथियां पाई जाती है, जो म्यूकस तथा प्रोटियोलाइटिक एंजाइमों का स्रावण करती है तथा ये एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। अगले व्याख्यान में लेंगे आंतीय रस, पाचन और आगे के कंपोनेंट्स। थैंक यू।